अच्छा, तो एआई चैट के बारे में तो हम सबने सुन ही लिया है ना? लेकिन आज हम कुछ उससे भी आगे की बात करने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि वो एआई सिस्टम्स क्या हैं जो असल में मुश्किल काम करते हैं, और देखेंगे कि कैसे चैट जीपीटी जीपीटीज के मुकाबले क्लॉड स्किल्स एक कहीं ज्यादा पावरफुल अप्रोच है। चलिए, शुरुआत ही इसी सीधी और थोड़ी चुभने वाली बात से करते हैं। ये जो लाइन है ना, ये हमारे आज के पूरे विश्लेषण की नींव है। ये हमें सीधे मुद्दे पर ले आती है कि एआई का इस्तेमाल कैसे बदल रहा है और इसका बिजनेस पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है। ठीक है, तो असली प्रॉब्लम पर आते हैं। देखिए, आज के समय में एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है। एक तरफ है एआई के साथ बस बेसिक बातचीत करना, और दूसरी तरफ है वो स्किल्स जिनकी कंपनियों को सच में जरूरत है। अब बात सिर्फ चैट करने की नहीं रह गई है, बात है काम करवाने की। और ये जो स्किल गैप है ना, इसके नतीजे भी असली हैं, कोई मजाक नहीं। टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में हजारों लोगों की नौकरियां चली गईं। क्यों? वजह यह थी कि मार्केट को अब ऐसे लोग चाहिए जो एआई से सिर्फ बात ना करें, बल्कि पूरे सिस्टम को चला सकें, उसे ऑर्केस्ट्रेट कर सकें। तो लड़ाई असल में इसी बात की है। एक तरफ है एआई चैट जो ज्यादातर लोग जानते और करते हैं, और दूसरी तरफ है सिस्टम ऑर्केस्ट्रेशन, मतलब पूरे सिस्टम को एक साथ चलाना, जिसकी बिजनेस को सख्त जरूरत है। और यहीं आकर ज्यादातर लोग और कंपनियां दोनों ही अटक जाती हैं। चलिए, अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा और खोदते हैं। इसके लिए हमें दो तरह के एआई टूल्स के बीच का जो फर्क है उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इस पूरे संघर्ष की जड़ है। देखिए, जो कस्टम जीपीटीज जैसे ज्यादातर टूल्स हैं, वो एक फैंसी चैटबॉट की तरह है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि एक वेटर है जो बड़े अच्छे से आपका ऑर्डर तो ले सकता है, पर वो किचन से खाना लाकर टेबल पर नहीं रख सकता। वो बस बातें कर सकता है, काम को अंजाम नहीं दे सकता। और इसके ठीक उलट है एक डिजिटल वर्कर। ये सिर्फ ऑर्डर नहीं लेता, ये सच में काम करता है। क्लॉड स्किल्स इसी कैटेगरी में आते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो खुद ब खुद काम कर सकता है, फाइलें पढ़ सकता है, कोड लिख सकता है, यहां तक कि एक पूरी की पूरी वेबसाइट भी बना सकता है। यहां एक और बड़ा फर्क है। चैट जीपीटीज जो हैं वो एक इंटरफेस हैं, मतलब वो बस ब्राउजर के अंदर ही रहते हैं। लेकिन क्लॉड स्किल्स एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये आपके बिजनेस के काम करने के तरीके, मतलब जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, उनका हिस्सा बन जाता है। ये सीधे आपके कंप्यूटर और फाइलों से जुड़ सकता है। तो सवाल उठता है कि क्लॉड ये सब कर कैसे लेता है। चलिए, इसकी पहली बड़ी सुपर पावर को समझते हैं जो इस प्रॉब्लम का हल है। इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर। इसका सारा राज ना एक छिपे हुए फोल्डर में है। क्लॉड अपनी सारी काबिलियत, अपनी सारी स्किल्स को कंप्यूटर पर ही एक लोकल डायरेक्टरी में संभाल कर रखता है, और जब उसे जरूरत होती है तो वो सिर्फ उसी स्किल को बाहर निकालता है जिसका काम होता है। इसको ऐसे समझिए जैसे द मैट्रिक्स फिल्म में नियो कराटे सीखता है। जब उसे कराटे की जरूरत पड़ती है, ठीक तभी वो स्किल उसके दिमाग में अपलोड हो जाती है। क्लॉड भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। वो फालतू की जानकारी से कंफ्यूज नहीं होता। जब जो काम आता है, सिर्फ उसी के लिए जरूरी स्किल को लोड करता है। इससे होता क्या है कि आउटपुट हमेशा बेहतर और एकदम सटीक होता है। चलिए, अब बात करते हैं क्लॉड स्किल्स के दूसरे और शायद सबसे क्रांतिकारी फीचर की। ये वो चीज है जो सच में गेम बदल देती है। एक सीधा सा सवाल है, जब कोई एआई टूल काम करते करते रुक जाए या कोई गलती कर दे तो क्या होता है? ज्यादातर मामलों में हमें ही उसे ठीक करना पड़ता है ना? ये टेबल देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। अगर चैट जीपीटी फेल होता है तो वो बस कह देता है मुझे नहीं पता। लेकिन क्लॉड स्किल्स सेल्फ हीलिंग है। मतलब अगर उसके कोड में कोई एरर आता है तो वो उसे पहचानता है, खुद ही ठीक करता है, और काम पूरा करने के लिए अपनी स्किल फाइल को अपडेट भी कर लेता है। और इस सेल्फ हीलिंग पावर का नतीजा कमाल का है। एक यूजर ने बिना एक भी लाइन कोड लिखे सिर्फ 64 मिनट में एक पूरा स्टार्टअप बनाकर डिप्लॉय कर दिया। सोचिए जरा, ये कितना पावरफुल है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इन सब बेहतरीन फीचर्स से बिजनेस को आखिर फायदा क्या है? मतलब इन सब से पैसे कैसे कमाए जाएं? ये पहली केस स्टडी देखिए। एक मेडिकल राइटर थे जिन्हें काम करने में पहले 20 घंटे लगते थे। उन्होंने क्लॉड स्किल्स का इस्तेमाल शुरू किया और वही काम सिर्फ 5 घंटे में पूरा हो गया। प्रोडक्टिविटी में ये एक जबरदस्त छलांग है। और जब समय बचा तो उसका सीधा असर कमाई पे दिखा। उनकी कमाई 4 गुना बढ़ गई। सीधी सी बात है, जब कम समय में ज्यादा काम होगा तो कमाई तो बढ़ेगी ही। एक और उदाहरण देखिए। एक अकेले डेवलपर ने $50,000 का प्रोजेक्ट सिर्फ 6 हफ्तों में पूरा कर दिया। सोचिए,
इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो पहले किसी एक इंसान के लिए नामुमकिन से लगते थे, अब इन टूल्स की मदद से हकीकत बन रहे हैं। तो बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए? ये जो विचार है ना, ये बहुत जरूरी है। क्लाइंट को ये मत बेचिए कि कौन सा एआई टूल इस्तेमाल हो रहा है, उन्हें वो काम बेचिए जो एआई ने करके दिया है। क्लाइंट को आखिर में नतीजे से मतलब होता है, इस बात से नहीं कि काम कैसे हुआ। चलिए इसका एक ठोस उदाहरण देखते हैं। क्लॉड का इस्तेमाल करके लिंक्डइन से बढ़िया B2B लीड्स निकाले जा सकते हैं, उन्हें ईमेल के साथ एक गूगल शीट में अपने आप ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और फिर इस तैयार डेटा को उन कंपनियों को बेचा जा सकता है जिन्हें इसकी ज़रूरत है। इसे कहते हैं नॉलेज आर्बिट्राज, यानी ऐसी जानकारी बेचना जिसे पाना दूसरों के लिए मुश्किल हो। तो आखिरी फैसला क्या है? देखिए, अगर नए नए आइडियाज सोचने हैं या किसी चीज़ के अलग अलग क्रिएटिव वर्जन चाहिए तो जीपीटीज शानदार हैं। लेकिन अगर लंबा कंटेंट लिखना है, कोई मुश्किल इंजीनियरिंग का काम करना है या अपने बिजनेस के लिए एक टिकाऊ सिस्टम बनाना है तो क्लॉड स्किल्स साफ तौर पे एक बेहतर ऑप्शन है। और जाते जाते एक सोचने वाला सवाल, एआई अब सिर्फ हमारे निर्देशों का इंतजार नहीं कर रहा, वो खुद से आगे बढ़कर काम कर रहा है, प्रोएक्टिव हो रहा है। तो सवाल ये उठता है, आने वाले समय में बिजनेस एआई को सिर्फ निर्देश देंगे या फिर उसके साथ मिलकर काम करेंगे?